याद होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा वर्ड है, वर्ड दिया हुआ है टर्न ओवर ए न्यू लीफ। क्या है? टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तो इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से बदलना। क्या होता है? पूर्ण रूप से बदलना। तो आपको कुछ याद हो ना हो, इसका आपको हिंदी मीन याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीन याद होगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे क्या है हमारा? टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से बदलना। क्या होता है? पूर्ण रूप से बदलना। तो देखो पूर्ण रूप से बदलना क्या है? कह सकते हैं कि जो आपका मान लो इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो पूरी तरह पूर्ण रूप से बदल चुका है ना। यानी पिताजी को अपनी बुरी आदतें बदल देनी चाहिए, जैसे कि सुबह देर से जगना, रात को देर से सोना, है ना, सुबह लेट उठना, रात को देर से सोना, ऐसी आदतें जो है बदल देनी चाहिए। तो अक्सर करके स्टूडेंट में बहुत सी ऐसी बैड हैबिट्स आ जाती हैं, यानी कि उसे सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, सिगरेट की जो बुरी आदत है उसे बदल देना चाहिए, है ना, जो ड्रिंक की है उसे ही बदल देना चाहिए। तो ऐसे उसमें हम बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल सोच सकते हैं और उसको बना सकते हैं। और हमने क्या एग्जाम्पल लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो वी शुड टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि हमें पूर्ण रूप से बदल देनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए? अवर बैड हैबिट्स, जो हमारी अपनी जो क्या है, अपनी जो बुरी आदतें हैं हमें क्या है वो बदल देनी चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पर क्या है? तो सेकंड पर है आपका अप टू द मार्क। क्या है? अप टू द मार्क, जिसका है स्तर के अनुसार। क्या है? स्तर के अनुसार। तो क्या है? अप टू द मार्क में क्या होता है? स्तर के अनुसार। यानी कि ये हिंदी मीन तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा इंग्लिश के साथ, क्योंकि जब तक आपको उसका हिंदी मीन नहीं पता होगा आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। योर ऐसे, यानी कि तुम्हारा जो ऐसे है, इज नॉट नहीं है अप टू द मार्क। क्या नहीं है? स्तर के अनुसार नहीं है। यानी कि तुम्हारा ऐसे जो है वो स्तर के अनुसार नहीं है। यानी कि जैसे कि इंटरमीडिएट में हार्ड ऐसे आता है, यानी कम से कम 3-4 पेज का लिखना चाहिए, और तुमने लिख दिया 1 पेज का जो हाई स्कूल लेवल वाला है, तो क्या होगा? वो स्तर के अनुसार नहीं होगा। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? यानी कि योर ऐसे, तुम्हारा जो निबंध है, इज नॉट नहीं है अप टू द मार्क, स्तर के अनुसार नहीं है। तुम्हारा निबंध स्तर के अनुसार नहीं है। बहुत ही इजी वाक्य लिया है, ऐसे वाक्य आसानी से याद हो जाते हैं। अब थर्ड पर देखते हैं क्या है। थर्ड पर है व्हील एंड वो। क्या है? व्हील एंड वो, और जिसका मतलब क्या होता है? सुख और दुख। क्या होता है? सुख और दुख। तो व्हील एंड वो मिस क्या होता है? सुख एंड दुख, यानी कि सुख और दुख। तो ये यदि आपके दिमाग में होगा कि सुख दुख होता है, इसका मतलब तो वाक्य तो आसानी से बना सकते हैं। कह सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते हैं। कह सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते हैं, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। तो इस तरह से आप वाक्य सोच सकते हैं। अब हमने क्या लिया है उसको भी देख लीजिए। द लाइफ इज फुल ऑफ, यानी कि जीवन कैसा है? जीवन भरा हुआ है। द लाइफ इज फुल ऑफ, जीवन भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विल एंड वो, यानी कि सुख और दुख से भरा हुआ है। जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। सो इसीलिए डोंट बी नर्वस, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें गंभीर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो नर्वस, आप नर्वस भी कह सकते हैं तो आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि नर्वस का मीन नर्वस ही होता है। ये एक कॉमन वर्ड बन गया है। यार बहुत नर्वस है हम तो आज। तो अब क्या है? ये कॉमन वर्ड बन चुका है आपका। तो इंग्लिश और हिंदी का मीन सेम सा लगता है इसका। ऐसे कि नर्वस का नर्वस कह दिया जाए ना, तो ऐसा फील होता है जैसे कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, और इंग्लिश का भी वर्ड है, इसलिए आपको इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या है? द लाइफ इज फुल ऑफ विल एंड वो, सो डिडंट वी नर्वस, यानी कि जीवन हमारा किससे भरा हुआ है? सुख दुख से भरा हुआ है, इसीलिए हमें क्या नहीं होना चाहिए? नर्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 4 पर क्या है? विद ए व्यू टू। क्या है? विद ए व्यू टू, जिसका मतलब क्या होता है? लिए।
क्या होता है, लिए, यानी कि विद ए ब्यूटी का मतलब क्या होता है, लिए। तो आपको लिए शब्द याद रखना है। मैं गारंटी देता हूं यदि आपको ये इसका मीन पता होगा तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लिए शब्द बहुत ही सरल होता है, हम इसको किसी भी वाक्य में आसानी से फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद ए व्यू टू पीसफुल लाइफ, यानी मैं शांति में जीवन के लिए, यानी शांतिपूर्ण जीवन के लिए, आ गया नहीं आ गया, या शांतिपूर्ण जीवन के लिए क्या करना चाहिए, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मुझे तुम्हारे सुझाव को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि तुमने जो मुझे ऑफर दिया है उसे मुझे क्या करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। किसके लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए। ठीक है ना, तो बहुत ही सरल हमने एग्जाम्पल लिया है। 2 बार आप इसे पढ़ोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 5 पर क्या है, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स क्या है, विद ओपन आर्म्स यानी बड़े प्रेम के साथ। विद ओपन आर्म्स यानी कि ओपन मीन्स खुला हुआ, आर्म्स मीन्स बाहें। बाहें खुली हुई कब होती हैं, जब किसी के साथ हमें कोई प्रेम के साथ मिलना हो, जब भी तो होता है ना, तभी तो अपनी बाहों खोलते हैं। तो इस तरह से भी हम इसका मीन निकाल सकते हैं अपने स्तर से। तो क्या है, बड़े प्रेम के साथ। अब देखो हमने एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा लिया है और ऐसे एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाते हैं। यानी कि देखो ये उसमें से लिया है हमने, श्री कृष्ण के उसमें से लिया है कि यानी कि जो श्री कृष्ण जो थे उन्होंने सुदामा के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार किया था, बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया था। ठीक है, किया था ना, कि जब आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में था कि सुदामा ने जो उसका रोल किया है। अक्सर ऐसे सॉन्ग आते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे यूट्यूब पर वगैरह। ठीक है ना, तो देखो उसी में से हमने लिया, तो मुझे याद आ गया कि ये तो बहुत अच्छा सूट करेगा, यानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, तो मैंने इसी को बना दिया। अब क्या है देखो उसको देख लेते हैं। यानी कि कृष्णा, यानी कि श्री कृष्ण जो थे उनको मैंने कृष्णा कहा है, कृष्णा वेलकम। यानी कृष्णा वेलकम, यानी कृष्ण ने स्वागत किया सुदामा। किसका स्वागत किया, सुदामा का। किससे किया, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स यानी कि बड़े प्रेम के साथ, यानी कि श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम के साथ स्वागत किया। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है और ऐसे एग्जाम्पल याद भी रहते हैं। या तुम ऐसे कह सकते हो कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो बड़े प्रेम से हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसे बना सकते हो। ठीक है ना, कि जब हमारे घर में कोई नया गेस्ट आता है तो बड़े प्रेम से हम उसका प्रेम के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल ला सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको यही एग्जाम्पल लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे, ये लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो वाक्य बनाओगे और उस पर ही मार्क्स मिलेंगे, बट उसमें जो क्रिया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, और जो हमारा ये मेन वर्ड है आपका ईडियम से, ये ठीक प्रकार से फिट होना चाहिए। ठीक, बस इतना ही होना चाहिए। आगे देखो 6 पर देखते हैं क्या है, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल मीन्स क्या होता है, लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। तो वर्थ वाइल मीन्स क्या होता है, लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, या कोई दवा हो तो हम कह सकते हैं कि यह दवा आपकी बीमारी के लिए लाभदायक है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको। यानी कि वाई डूइंग एक्सरसाइज, बाई डूइंग एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करके क्या होता है, व्यायाम करके करने से क्या होता है, इज वर्थ एंड वाइल, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी कि व्यायाम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, किसके लिए, फॉर द हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। यानी कि व्यायाम करने से स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा हमने एग्जाम्पल चूज किया इसके लिए, और आप के दिमाग में और अच्छा आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखो 7 पर चलते हैं। ह्यूमन सर्विस क्या है, ह्यूमन सर्विस क्या होता है, श्रेष्ठ कार्य। ह्यूमन सर्विस क्या होता है, श्रेष्ठ कार्य। तो देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। सरदार पटेल डिड, सरदार पटेल ने किए, क्या किए, ह्यूमन सर्विस।
यानी कि उसने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए, किसके लिए? फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए किए, ठीक है ना, या देश की स्वतंत्रता के लिए किए। तो इस तरह से हम इन टॉपिकों को चेंज कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक ही वो टॉपिक अपनाएंगे तो हो सकता है कि, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सेम एग्जाम्पल पाया जाता है तो ये नहीं है कि दोनों ने उसको टिप के लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि माइंड सेम हो सकता है, इस बात के लिए ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं कि जो हमने सोचा वो तुमने नहीं सोचा, कोई भी सोच सकता है इस तरह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगले 8 पर क्या है, एक्ट फॉर, यानी कि यहाँ से 8 से आपके क्या शुरू होते हैं, यहाँ से आपके फ्रेजेस शुरू होते हैं, ये 8 से फ्रेज शुरू होते हैं, क्योंकि अब तक आपके चल रहे थे वो ईडियम्स चल रहे थे और ईडियम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय आपके क्या है, फ्रेज शुरू हो गए हैं। तो फ्रेज को याद करना बड़ा सरल होता है, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है बहुत ही सरल होता है। कैसा होता है? बहुत ही सरल होता है, यानी कि ऐसा मीनिंग होता है जो आपने कभी पहले पढ़ा होगा। और आपके एग्जाम में 2 तो आपके फ्रेज आते हैं और 3 ईडियम्स आते हैं, इस तरह से 5 आते हैं। यदि आपने फ्रेज को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो 2 तो आपको यही मिल जाएंगे और 1 उसमें से कर सकते हो, या आपने उनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो 3 आते हैं, वो तो वैसे भी तीनों उसमें से मिल सकते हैं, लेकिन 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके कुल मिला के ईडियम्स गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। एक्ट फॉर मीन्स क्या होता है, किसी के स्थान पर कार्य करना। क्या होता है? एक्ट फॉर मीन्स क्या होता है, किसी के स्थान पर कार्य करना, एक्ट फॉर। और देखो इसमें बहुत ही कम होते, देखो एक्ट के 2 दिए हैं केवल हमने, है ना, तो बहुत ही कम होते हैं, एक यानी कि एक वर्ब के 2 या 3 होते हैं, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, है ना। और हम केवल आपको उन्हीं कराएंगे जो एग्जाम में आने के लायक होंगे या पहले आ चुके होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, किसी के स्थान पर कार्य करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द बैंक मैनेजर, यानी कि बैंक मैनेजर की अनुपस्थिति में, बैंक मैनेजर की अनुपस्थिति में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता एक्टेड फॉर हिम, मिस्टर गुप्ता ने उनके लिए कार्य किया। यानी कि बैंक मैनेजर की अनुपस्थिति में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता ने उनके लिए कार्य किया। तो बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्योंकि इनका जो अर्थ होता है वो अर्थ इस टाइप का होता है जैसे कि हम उसको पहले पढ़ चुके हों, ठीक है। आगे देखो अगला है 9 पर देखते हैं। एक्ट ऑन मीन्स क्या होता है, प्रभाव डालना। क्या होता है, प्रभाव डालना। क्या होता है, प्रभाव डालना। तो दिस मेडिसिन हैड एक्टेड ऑन हिज ब्रेन, यानी कि इस दवा ने किस पर, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाला, यानी डाल चुकी है। कह सकते हैं कि यह दवा उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे 10 पर देखते हैं क्या है। देखो एक्ट के 2 ले, अब भी वेक के आ जाइए। बैकअप, क्या होता है बैकअप, बैकअप मीन्स होता है समर्थन देना। क्या होता है, समर्थन देना। बैकअप मीन्स क्या होता है, समर्थन देना। देखो समर्थन कहाँ दिया जाता है, आपने देखा होगा कि जब आपके इलेक्शन होते हैं, वोट वगैरह पड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक पार्टी दूसरे को समर्थन दे देती है। जब किसी को लगता है कि मेरी कंडीशन हारने वाली है, मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो वो दूसरे के सपोर्ट में आ जाता है। कोई तो खुल के सपोर्ट करता है, कोई अपने गुपचुप सपोर्ट करता है। तो इस तरह से वो क्या होते हैं, समर्थन दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि बीएसपी बैक्ड अप, यानी बीएसपी ने समर्थन दिया, किसको दिया, बीजेपी गवर्नमेंट, किसको, बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। फ्रॉम आउटसाइड, कहाँ से, बाहरी ओर से, यानी बाहर की तरफ से, यानी बीएसपी ने और बीजेपी को क्या दिया, भी समर्थन दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ बीएसपी लिखा है तो तुमने बीजेपी यहाँ, अरे बीजेपी यहाँ लिख दीजिए, उसको यहाँ लिख दीजिए, और कोई पार्टी आपको नज़र आती है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है ना, कांग्रेस लिख दीजिए। हमें क्या करना है, हमें तो अपना सेंटेंस बनाना है और एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लेने हैं, बस यही एक पर्पज़ है फिलहाल, ठीक है ना। आगे देखो 11 पर देखते हैं क्या है, वियर अवे। वियर मीन्स क्या होता है, जीतना। क्या होता है, जीतना। तो देखो हमने बताया ना, ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जीतना वर्ड आपने
पहले पढ़ा होगा। जीतने क्या होता है, विन होता है। विन माने क्या होता है, जीतना होता है, नहीं आप जानते हो। लेकिन अब इसमें किसी में आया, ये आपका आया है फ्रेजेस में, यानी कि ये दो वर्डों को मिलके एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई वर्ब नहीं याद रहती है, उस कंडीशन में क्या होता है, अब आपको छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपको उसका फ्रेजेस वगैरह याद होगा तो आप उसको उसमें फिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। यानी कि उसको आपको अलग अलग वर्डों का मीनिंग नहीं ढूंढना पड़ेगा। यानी किसी के स्थान पर कार्य करना इतना बड़ा मीनिंग है। अब तो इसका अगर आप बनाते हो तो क्या करोगे, किसी के स्थान पर कार्य करना, एंड डू द वर्क इन एनी प्लेस। इसका मतलब ये होगा डू द वर्क इन एनी प्लेस, और अगर आपने एक्ट फॉर लिख दिया तो एक ही वर्ड से काम हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इडियम्स और फ्रेज का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारे वर्डों को न लिख के अगर इसके चंद शब्दों को लिख दें तो हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, और एग्जाम में एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है। यानी कि बच्चे ने किसका प्रयोग किया है, इडियम्स एंड फ्रेज का किया है, तो वाक्य में बुद्धिमान है, ठीक है। तो क्या होता है, बीआरएमएस क्या होता है, जीतना। तो अब देख लेते हैं इसको बात को, देखें लास्ट ईयर, पिछली साल दिनेश सर, अब ये हमारे यहाँ के दिनेश सर की बात चल रही है जो इस समय आपके यूट्यूब जो हमारा स्मार्ट चैनल है उसके जो मुख्य व्यक्ति हैं आपके, तो उनके बारे में ही है ये। यानी लास्ट ईयर दिनेश सर बियर अवे द सिल्वर बटन, यानी कि जो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो हमारे दिनेश सर उन्होंने क्या जीता था, यानी कि सिल्वर बटन को जीता था। इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं वाक्य को। अब मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको एग्जाम में यही वाक्य बनाना है, अरे आपको जो अच्छा लगता है आपने बार कह सकते हो कि पिछली साल मैंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता था, ऐसे बना सकते हो, है ना। या कह सकते हो कि क्रिकेट में हमारी टीम जीत गई, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और 12 पर देखते हैं क्या है, बियर अप। क्या है, बियर अप। बियर मीन्स क्या होता है, सहारा देना। वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले आप पढ़ चुके होंगे, हम बताएं आपको, सहारा देना। तो होप बियर्स अप, यानी कि आशाएं जो क्या होती हैं वो सहारा देती हैं। ए मैन, एक व्यक्ति को, इन हार्ड टाइम्स, कब, परेशानियों के समय में। जब व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो हमारी जो आशाएं होती हैं वो हमें क्या देती हैं, वो हमको सहारा देती हैं। यानी कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, इसको बेच के ये ले आओ, उसको बेच के ये ले आओ, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी आशाएं होती हैं वो हमको क्या करती है, सहारा देती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप इस समय देखो, अब तैयारी कर रहे हो, यार पास हो जाए, ठीक है, लेकिन आपकी आशाएं क्या हैं कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाके हम किसी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। तो क्या है, वो हमारी आशाएं होती हैं, होप होती हैं, और उन आशाओं की वजह से हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और अपने जो हमारा गोल होता है उसमें क्या हो जाते हैं, हम सफल हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 13 पर लास्ट है आपका बियर विद, मीन्स क्या होता है, सहन करना। क्या होता है, सहन करना। आगे देखते हैं, देखो आई ट्रस्टेड, मुझे विश्वास है, यू विल बियर विद मी, यानी कि तुम मेरे साथ सहन कर सकोगे, क्या, ए फ्यू मिनट मोर, यानी कुछ मिनट और ज़्यादा सहन कर सकोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो इस समय आपका क्या शुरू हो गया, फ्रेजेस शुरू हो गए हैं, इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं, और फ्रेजेस के आपके 2-4 वीडियो आएंगे, जिसके बाद ये आपका वोकैबुलरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और फिर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वोकैबुलरी मार्क्स जो मिलते हैं वो लाइक मैथ की तरह मिलते हैं। जैसा कि आपने मैथ में देखा होगा कि यदि आंसर गलत होता है तो 0 मार्क्स मिलते हैं, सेम कंडीशन भी वोकैबुलरी में ऐसा ही होता है। यदि आपका गलत लिखा हुआ है, सपोज सिनोनियम्स है, आपने गलत लिख दिया, क्या मार्क्स देगा, नहीं देगा। एंटोनियम्स है, गलत लिख दिया, मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आप 14 मार्क्स पूरे के पूरे गेन कर सको। और यदि इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि आपको ये अच्छी तरह से याद होगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स कम नहीं होंगे, और जब याद नहीं होगा तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है ना।
तो क्या करना है, वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है 2-3 बार, ताकि आपको अच्छी तरह से इडियम्स याद हो जाएं। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इसी से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।